अस्सलामुअलैकुम मुहिब्बीन। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 255 और मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 173 में ये हदीस पाक मौजूद है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान शुरू होते ही स्टार्ट होते ही आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दूसरी रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लॉक कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, जंजीरों में बांध दिए जाते हैं। और एक दूसरी रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं यहाँ तक कि जब तक कि पूरा महीना ख़त्म ना हो। हज़रात मुहतरम सुबहानल्लाह, इतने सारे इनामात इस महीने में आपको मिल रहे हैं। तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाने का क्या मतलब होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने का क्या मतलब होता है, जहन्नम के दरवाजे को लॉक कर दिए जाने का क्या मतलब होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाने का ये मतलब होता है कि पे दर पे रहमत का भेजा जाना और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कंडीशन के बारगाह इलाही में, अल्लाह की बारगाह में वो आपकी दुआएं कबूल होना और आपकी इबादतें कबूल होना। यानी इसका मतलब ये है कि माह रमज़ान में आप जो भी इबादत करेंगे, जो भी रियाजत करेंगे, जो भी नफल पढ़ेंगे, तो उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बिना किसी कंडीशन के पहुंचाया जाता है और उसे कबूल किया जाता है। सुभान अल्लाह। और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने का क्या मतलब है? तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने का ये मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरी चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और आप सिर्फ और सिर्फ आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो दोज़ख के दरवाजे को बंद कर दिए जाने का क्या मतलब होता है, लॉक कर दिए जाने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि रोजेदारों के नुफूस को ममनूआते शरिया की आलूदगी से पाक रखना, यानी रोजेदारों के नफ्स को हराम कामों से बचाना, हराम कामों से दूर रखना, हराम कामों से पाक रखना और गुनाहों को उभारने वाली चीज़ों को, यानी जो गुनाह करने पे आपको उभारती है, जो चीज़ें आपको गुनाह करने के लिए आमादा करती है, उन चीज़ों से निजात दिलाना, उन चीज़ों से पाक रखना है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ानुल मुबारक में आपको गुनाहों से और हराम कामों से दूर रखेगा और उनसे निजात दिलाएगा। और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिए जाने का क्या मतलब होता है? तो शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिए जाने का ये मतलब होता है कि को जितने भी आप बुरे काम करते थे, बुरे काम के जितने भी रास्ते थे, उन तमाम रास्तों को बंद कर दिए जाने का मतलब होता है कि शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। क्योंकि आपको शयातीन बुरे काम के लिए बुरे रास्ते दिखाते हैं और कभी कभी आप बुरा काम कर लेते हैं, तो इसलिए बुरे काम के तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं कि शयातीन शर्कस को उसको जंजीरों में जकड़ कर लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ गुनाह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप तमाम के तमाम इस माह रमज़ान में इबादतें करें, नवाफिल पढ़ें, रोजे रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि आपको शैतान ना भटकाने वाला है। और एक हदीस मुबारक है कि मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 259, मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 173 में ये हदीस मुबारक मौजूद है। आप जाकर मुलाहजा फरमा सकते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से, सवाब की गर्ज से माह रमज़ान में रोज़ा रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, तमाम अगले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और आगे फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से माह रमज़ान की रातों में क़याम करेगा, यानी इबादतें करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, कुरान की तिलावतें करेगा, तो उसके भी तमाम अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो भी शख्स ईमान के साथ सवाब की गर्ज से, सवाब की खातिर वो शब कद्र में क़याम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले गुनाह माफ़ फरमा देगा, माफ़ कर देगा। तो हज़रत मोहतरम, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए, अपनी बख्शिश करवाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम।